ये सवाल कह रहा है, देखिए कि एक चित्र आपको दिया है, इसमें जो एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी है, ए सी बी प्लस बी ए सी है, यानी इनका टोटल मुझे दिया है 80 डिग्री। ठीक है। बी डी ई एंगल जो है, जो एंगल बी डी ए है, ये हमें 35 डिग्री दिया हुआ है, और जो बी सी ई एंगल है ये हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि जो मार्क्ड एंगल सी ई डी है, ये वाला एंगल इधर से, ये मार्क्ड एंगल है ना, सी ई डी इधर से नहीं देखना है आपको, मार्क्ड एंगल मतलब ये मार्क है, तो सी ई डी एंगल आपको कैलकुलेट करना है किसके बराबर होगा। तो देखिए क्या इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर वो रूल आप समझते हो तो ये सवाल ऐसे चुटकियों में निकलेगा। रूल ये है कि देखिए कभी भी आपके पास इस तरह का कोई चतुर्भुज हो, ये चतुर्भुज इसलिए हुआ क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, ट्राइंगल नहीं है ये। तो ये जो एंगल है, ये इस कॉर्नर पे जो ये बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये 3, इसको, इस वाले एंगल को छोड़ के, इसका रिफ्लेक्स एंगल छोड़ के, यानी इस कॉर्नर पर अंदर जो एंगल बन रहा है उसको छोड़ के, जो बाकी 3 इंटीरियर एंगल्स हैं उनके टोटल के बराबर होता है। कुछ ऐसा ही ट्राइंगल में होता है कि भाई जो एक्सटीरियर एंगल है वो 2 इंटीरियर एंगल का सम होता है, कुछ उसी तरह से सिमिलर पैटर्न है। तो ये ध्यान रखना, आपकी ये वाला जो एंगल होगा थीटा, वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा। इसका प्रूफ भी जानना है तो 1 सेकंड का है, आप बस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 2 ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक ये, और इस एंगल y को थोड़ी देर के लिए y1 प्लस y2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इधर वाला y1 इधर वाला y2। अब देखो ये जो थीटा 1 एंगल मैंने बोला है, ये इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 इंटीरियर एंगल का सम x प्लस y1, यहाँ पर लिख दिया थीटा 1। और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई, ये थीटा 2 है, थीटा 2 की वैल्यू सिमिलरली हो गई ये z प्लस y2, क्योंकि ये इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अब थीटा की वैल्यू तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, अगर आप इस तरह से लिख के इसको ऐसे लिखें तो ये y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या हो गई, y के बराबर हो गई। आप देखिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, इससे आपका सवाल सरल रहेगा हमेशा। अब सवाल पे आ जाते हैं, आपको मैंने क्या दे रखा है, जरा इस बात को ध्यान से देखें। आपको इस सवाल में क्या क्या प्रोवाइडेड है, इन दोनों का टोटल, मुझे क्या क्या करना है आपको पता है कि जो एंगल मुझे निकालना है वो इन तीनों का टोटल होगा। ये वाला एंगल मुझे अलग से दिया हुआ है 35 डिग्री, यहां आप लिख लो। अब देखो जो बी ए सी है और जो ए सी बी है, इन दोनों का टोटल मुझे दिया है, प्लस मुझे बी सी ई भी अलग से दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपका जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो बनेगा 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, इसी का टोटल आपका आंसर है। इन दोनों का टोटल 80 बना, 80 80 160 डिग्री आपका आंसर हो गया। द आंसर इज गोइंग टू बी सी। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस सवाल में आपको नहीं उठानी है, बहुत ही आसान सवाल है और बड़ी ही सरलता से आप इसको हल कर सकते